So hello 8th class, today we are going to talk about the next part of this chapter and next part is parts of cell. ओके सो हमने सेल के बारे में पढ़ लिया, सेल क्या होते हैं, साइजेस एंड शेप्स क्या होते हैं. देखो आपने सबने पढ़ा कि शेप एंड साइज जो है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, बट ये जो सेल है वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी है, दैट इज नोन एज बेसिक कंपोनेंट्स. एंड बेसिक कंपोनेंट जो होता है वो सेल में नियरली सेम होता है, चाहे वो कोई सी भी सेल हो. ओके तो जो ये सेल होता है, ठीक है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं मेन. सबसे पहला होता है सेल मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म एंड देन न्यूक्लियस. ओके अब जो साइटोप्लाज्म होता है ना, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट सेल मेम्ब्रेन. This one is first part of the cell. And what is this? This is nothing but the thin porous layer which encloses all the organelles of the cell is called the cell membrane. It is also called प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्या होती है ये? एक लेयर होती है जो कैसी है? थिन एंड पोरस है, पोर्स प्रेजेंट है और ये बहुत थिन होती है. ठीक है, एंड ये क्या कर रही है? ये इनक्लोज कर रही है सेल को चारों तरफ से. सो इट प्रोटेक्ट, इट कवर अप लाइक अ बाउंड्री. ठीक है, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल को चारों तरफ से बाउंड्री की तरह बिल्कुल कवर अप करती है. ओके अब हम इसकी फंक्शंस की बात करेंगे कि जो ये सेल मेम्ब्रेन है इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं. ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन है इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द इंटरनल कंटेंट्स ऑफ द सेल. ये पहला काम क्या करती है कि सेल में जो भी इंटरनल कंटेंट्स हैं सेल के, ये उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है. ठीक है, मतलब इनको प्रोटेक्ट करके सेल के अंदर रखती है. देन इट कंट्रोल्स द मूवमेंट्स ऑफ सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, अलाउइंग ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस टू एंटर एंड लीव. क्या करती है ये? देखो सभी को पता है कि मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है सेल में. कुछ चीज़ें हम बाहर से अंदर को ले जाते हैं, फिर अंदर से बाहर को भी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं. तो इसके मूवमेंट को जो भी सब्सटेंसेस हैं, चाहे वो बाहर से अंदर जा रही हो या इनसाइड से आउटसाइड आ रही हो, उनका जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने का काम इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है. एंड सो इट इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. एंड इस प्रॉपर्टी की वजह से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. इन प्लांट सेल सम हैव एन एडिशनल बाउंड्री विच सराउंड द सेल मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड सेल वॉल. अब जो प्लांट सेल है ना, कुछ प्लांट सेल जो होते हैं उसमें जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे एक और मेम्ब्रेन अटैच्ड होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? सेल वॉल. ओके एंड ये जो सेल वॉल है ये एनिमल सेल में से एब्सेंट होती है. एंड दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. एंड व्हाट इट डू? इट प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल. ओके, ये प्लांट सेल को शेप एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करती है. ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन. देन जो नेक्स्ट लेयर होती है वो होती है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट part of the cell, and next part is cytoplasm. What is cytoplasm? Cytoplasm is a jelly like substance which makes up most of the inside of a cell. Various other components or organelles of cells are present in the cytoplasm. क्या होता है cytoplasm? Cytoplasm jelly like material होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है. एंड इसका वर्क क्या है? ये बहुत सारे अदर ऑर्गेनल्स को कैरी करता है. ठीक है, तो सपोज करिए कि अगर किसी सेल में साइटोप्लाज्म नहीं है, तो अगर साइटोप्लाज्म नहीं है तो बाकी के अदर ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, और अदर ऑर्गेनल्स नहीं होंगे तो क्या होगा? फिर जो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो सेल में वो नहीं हो पाएंगे. ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म होता है और इसका ये वर्क है, इसकी ये इंपॉर्टेंस है सेल में, किसी भी सेल में. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस. So what is nucleus? Nucleus is located at the center of the cell, and nucleus is separated from the cytoplasm by a membrane called nuclear membrane. क्या होता है? ये किसी भी सेल का सेंटर होता है जो न्यूक्लियस होता है. ठीक है, और ये क्या, अब सेल है. ठीक है, सेल के अंदर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है. ठीक है, और देखो अब क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे जो ये न्यूक्लियस है वो कैसे सेपरेट होगा? विद अ लेयर, एंड दैट लेयर इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. देखो डायग्राम में भी दिया हुआ है, यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को एक दूसरे से सेपरेट करता है. ठीक है, इट प्लेज रोल इन इनहेरिटेंस, एक्ट एज
control center of activities of the cell. The entire content of a living cell is known as protoplasm. अब देखो ये जो न्यूक्लियस है इसका क्या वर्क है, देखो सबसे पहले तो इसमें डीएनए होता है, ठीक है, और जो डीएनए है वो हेल्प करता है इन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। डीएनए में जीन्स होते हैं, ठीक है, और वो जीन्स क्या करते हैं, ये कैरेक्टर्स का ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, या फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर है वो इन्हीं डीएनए मॉलिक्यूल्स के थ्रू होता है। अगर डीएनए नहीं रहेंगे तो फिर किसी भी कैरेक्टर का ट्रांसफर हो ही नहीं पाएगा। ओके, सो हेरिडिटी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल का। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। अब सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम फर्दर स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे।